स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में प्रोबेबिलिटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा संभावना रखते हैं आने की, तो बढ़िया से पढ़ना है और बढ़िया से पढ़कर कॉन्सेप्ट समझकर एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे हम, उसे देखना है। और सबसे पहले कहना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम में आप जुड़ सकते हैं। और फिर आपको डिस्क्रिप्शन में ही और सब टॉपिक का लिंक मिलेगा जिससे आप टच करके लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू किया जाए और प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को सोल्व करना सीखा जाए। यहाँ पे देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल क्या है समझिए। क्वेश्चन कर रहा है इफ़, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है 3/8 है। आराम से देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कोमा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू दिया है 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिया है आपका कितना, तो 1/4। तो देन तब आपसे कहा जा रहा है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बताइए। इसका मान पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि जब हम क्लास लेते हैं तो क्लास लेने का तरीका क्या है कि पहले क्वेश्चन रखते हैं, फिर उसके बाद प्यारा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं, फिर कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपका काम आसान हो जाता है। चलिए देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। तो क्वेश्चन करने से पहले हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट को। लिखिएगा कॉन्सेप्ट जानिए बढ़िया से, और बिल्कुल बेसिक तरीका से हम कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला बात सुनिए, किसी भी इवेंट ए का हम लोग प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्या लिखते हैं एन ए बाई एन एस। ये क्लियर, बात याद रखिएगा। मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, फेमस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो एन ई बाई एन एस, ये होता है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे दूसरा बात सुनिए और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, या ए डैश पढ़िए अपनी भाषा में, ए डैश या ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। अब सुनिए ध्यान देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें से क्वेश्चन निकलता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए लिखेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख देंगे। क्लियर, ऐसे भी आपको देगा। तो देखिए डायरेक्ट इसका मान पूछेगा, आप बना दीजिएगा, ये पूछेगा बना दीजिएगा, ये पूछेगा बना दीजिएगा। देखिए सब क्वेश्चन तैयार हो रहा है आपके लिए। ये तो बहाना था क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन बताना था, राइट। आगे देखिए और भी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तीसरा, प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट ई का जो प्रोबेबिलिटी होता है वह 0 से बड़ा होता है, और फिर क्या होगा 1 से छोटा या बराबर होता है। कभी भी प्रोबेबिलिटी का मान जो होता है, और कोई कहेगा प्रोबेबिलिटी पी बराबर दिया है 5, ये गलत है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर दिया है -2, भी गलत है। ना निगेटिव होगा ना 1 से बड़ा होगा। मतलब क्या कह रहा है क्या कह रहा है ये, कि मैं इसी के बीच ही रहूँगा, 0 से लेकर 1 के बीच ही रहूँगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, इतना मज़ेदार चीज़ समझने आपको कहीं नहीं मिला होगा, समझने के लिए कहीं नहीं मिला होगा। यहाँ देखिए चौथा देखते हैं, यहाँ पे चौथा बात क्या है, यहाँ पे देखिए दिमाग में रखिएगा कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड की बात करें, हेड समझ रहे हैं ना, सिक्का में एक बार उछालने पर, या प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की बात करें 1/2 होता है, याद रखिएगा। पांचवा क्या है, पांचवा थोड़ा उसको जानिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ है ना किसी चीज़ का, जैसे मान के चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हमने कहा डबलेट, ऐसे छोड़िए, इस चीज़ को लिखना अच्छा नहीं रहेगा, डबलेट वही बाद में बढ़ाएंगे, बाद में लाएंगे वो। चलिए तो पांचवा जानते हैं हम लोग, मेन फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये होता है फार्मूला, ठीक है। ये देखिए ये होता है फार्मूला। अब सुनिए, अब इस बेस पर क्या करेंगे हम लोग, इसका मान निकालना था, सारा डाटा दिया हुआ है, 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, सबको सोल्व कर लेंगे हम लोग। क्या हो जाएगा बताइए, एलसीएम होगा 8, एलसीएम होगा 8। उसके बाद क्या होगा, 3 + 4 - 2 कितना हो गया, तो 3 × 4 = 7 - 2 5/8,
और 5/8 पर क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। अब बोलिएगा सर एक ही क्वेश्चन कराए हैं, और एक ही क्वेश्चन थोड़े कराए हैं। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन गिनवाए हैं, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दो में इसी में 2 गो है, फिर ये हो गया, समझ रहे ना बात, फिर ये हो गया। ये सब चीज़ कब आप समझेंगे, ये सब क्वेश्चन ही नहीं रहता, ये सब पढ़िएगा तो ना मजा आएगा, पूरा रिवाइज हो जाएगा बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से अच्छा से देखने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन तो एक बहाना होता है बाबू, क्योंकि बहुत सारा चीज़ समझाना रहता है। प्रोबेबिलिटी में सारा डाउट क्लियर आपका हो जाने वाला है, बस ध्यान से देखते चलिए। अगला क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं, आपके लिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन होगा वो, ठीक है। और देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बहुत ज़्यादा पूछता है इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। 11 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 7/11 ये होगा। ये 3 चीज़ें दी गई है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, बताइए। ये बताना है आपको। तो आप सिंपल तरीका से समझिए, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिए अच्छा से, आपके पास फार्मूला अवेलेबल है। फार्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलिए फटाफट मान रखिए, तो क्या होगा, फटाफट मान रखिए। दिया है 7/11, 7/11 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 माइनस प्लस 5/11 माइनस उसके बाद क्या दिया है पता नहीं, ये निकालना है हमको। चलिए तब सुनिएगा फटाफट, देखिए कितना आसान तरीका है ये सब आएगा इधर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फास्ट करना पड़ेगा ना। 6 5 11, 11/11 1 हो जाएगा, 1 घटाओ 7/11, सॉल्व कर लीजिए। 11 कम 11 घटाओ 7, 4/11 ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही बनाएंगे क्वेश्चन तब जाके काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करते हैं। तो कुछ बातों को आपको याद रखना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है। चलिए उसको समझते हैं बढ़िया से। यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए एक और बरसात करने जा रहे हैं हम। रिमेंबर, याद रखें क्या चीज़, पहला बात याद रखिएगा बउआ, इस डेट पूछेगा इसका मान क्या होगा, याद रखिएगा क्या चीज़, उसको समझिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए, कुछ बातें समझिए यहाँ से। देखिए कितना बढ़िया चीज़ है ये। अगर ए डैश यूनियन बी डैश दिया रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश, यूनियन में है दोनों पे डैश है, तो क्या होगा, इंटरसेक्शन में करके होल डैश कर सकते हैं हम लोग। बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, डैश हटेगा तो क्या होगा, 1 में से घटेगा। इंटरसेक्शन में दोनों पे डैश है तो यूनियन में पूरा होल डैश होगा। याद रखिएगा इतना बराबर ये पूछा जा सकता है, इतना बराबर ये पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन में करा रहे हैं। इसको कैसे याद कीजिएगा, देखिए यहाँ पे जिस पे डैश नहीं है उसको मेन में रखिए माइनस इंटरसेक्शन, जिस पे डैश नहीं उसको मेन में रखिए माइनस इंटरसेक्शन। अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में, आपको बता देना चाहते हैं ये कौन क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्वेश्चन पूछा हुआ था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, इसका मान पूछा गया था एग्जाम में 2021 में। अब सुनिए सबसे बड़ी बात, 1 माइनस दोनों पे डैश है तो क्या होगा, इंटरसेक्शन है, दोनों पे डैश है तो क्या होगा, यूनियन वाले पर होल डैश हो जाएगा। अब सुनिए 1 माइनस क्या हो गया, 1 माइनस और ये क्या हो गया, होल डैश क्या है ये, मतलब कि पूरा लगा हुआ है इस पे। सुनिए तो इसका मान क्या होगा, सवाल ये आता है कि इसका मान क्या होगा। तो एक चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से पकड़िए, यहाँ से कि होल डैश लगा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी पर होल डैश बराबर 1 माइनस इतना। जब ये आएगा इधर जाके घट नहीं जाएगा, मतलब समझिए यहाँ पे, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या हम बताए हैं, 1 बताए हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बराबर 1 बताए हैं। तो अब देखिए हमको निकालना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, मतलब 1 में से जैसे घटेगा तो हमारा सिर्फ ओरिजिनल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ पे ऑप्शन मार के बच्चे जो बनाए होंगे उनका सही होगा। तो अब ये सब चीज़ों को बताना जरूरी है। देखिए जो चीज़ हम बता रहे हैं आप एग्जाम में पूछा हुआ है या पूछने की संभावना रखता है, बढ़िया से पकड़ने का प्रयास कीजिए सारे कॉन्सेप्ट को, सवाल को। ठीक है आगे बढ़ते हैं अच्छा से।
और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या क्या पूछा गया था। पूछा गया था कि द चांस ऑफ, देखिए अब चांस वर्ड का यूज किया गया है। द चांस ऑफ गेटिंग, समझा रहे बढ़िया से, देखिए क्या मतलब इसका है। चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट, नहीं बोले थे, बताएंगे डबलेट का मतलब। डबलेट, चांस ऑफ गेटिंग ए डबलेट विद 2 डाइस, 2 डाइस। क्या है यहाँ पे, चलिए क्या कह रहा है। चांस जब वर्ड आएगा तो समझिए प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्राप्त करने की, ये डबलेट। डबलेट का मतलब क्या है, आप देखते हैं ना, 2 डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या मिलता है, 1 1, फिर 2 2, फिर क्या होगा 3 3, फिर क्या होगा 4 4, फिर 5 5, 6 6। कितना को हुआ गिनिए तो, पहले कितना को होगा गिनिए। एगो ये हुआ, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5, एक 6। 6 को हुआ कि नहीं हुआ। कितना बार फेंका गया है देखिए, तो ये हो गया टोटल 6 गो हो गया, टोटल 6 गो हो गया। टोटल कई बार किया गया है, 2 डाइस, 2 बार फेंकेंगे तो क्या होगा, एनएस। एनएस कितना निकलेगा, एक बार में 6 गो, फिर दूसरा में 6 गो, 36 हो जाएगा। तो डबलेट का क्या होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट, DOUBLET लिख दीजिए यहाँ पे। डबलेट क्या हो जाएगा, 6/36 हो जाएगा, कट जाएगा 1/6। तो डबलेट आने का मतलब क्या होगा, 1/6 आ गया यहाँ पे। डबलेट का प्रक्रिया क्या होगी, 1/6 आ गया। जो बच्चे बनाए होंगे वो बेहतर तरीके से सही सही बनाए होंगे। अब अगला एक और क्वेश्चन ला रहे हैं जो पूछा है एग्जाम में, और इसके कॉन्सेप्ट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझिए क्या कह रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट को समझा देंगे बढ़िया से। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ पे समझिए कह रहा है इफ़, देखिए द ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर, इसे वर्ड आता है ऑड्स इन फेवर, है ना, इसे वर्ड आता है आपको, है ना। तो ऑड्स इन फेवर, और ऑड्स एक फेवर की जगह कौन सा वर्ड आता है, अगेंस्ट आता है, तो बाद में बताएंगे। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट क्या है, देखिए यहाँ पे ए इज क्या चीज़, 2:3, 2:3 दिया है, 2:3 दिया है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ऑड्स इन फेवर दिया गया है। देखिए 2 चीज़ यहाँ पे देखिए, कोई ट्रायल किया गया है, कोई इवेंट किया गया है, प्रैक्टिकल किया गया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया गया कह सकता है, अपनी भाषा में सीखने का प्रयास कीजिए। क्या आया है, तो ये आया है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर की बात समझिए, ऑड्स इन फेवर, इसका मतलब समझिए कितना दिया है, 2/3 दिया है। बढ़िया समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। मतलब हम क्या वो किए हैं, दोनों को जोड़िए पहले, 2 3 5, 5 गो काम किए हैं, 5 गो एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें 2 गो हमारे फेवर में आया है। क्या है, 2 गो हमारे फेवर में आया है, और 3 गो क्या हमारे फेवर में नहीं आया है। तो ठीक है ना, तो ये हमारे कहने मतलब क्या, इसमें जो 2/3 दिख रहा है, 2/3 दिख रहा है, इसमें जो क्या है ये हमारे फेवर में रहता है, ये हमारे फेवर की बात है, फेवरेबल है ये, ठीक है ना। और ये हमारे अगेंस्ट की बात हो गया, अगेंस्ट की बात हो गया, ठीक है ना। तो टोटल क्या गो है, 5 गो है, ठीक है ना। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होता, ये एक अनुपात होता है। हमारे फेवर में 2 गो आ गया और अगेंस्ट में 3 गो आ गया, टोटल क्या गो है, 5 गो है। अब सुनिए, तो आपसे कहा जा रहा है, अगर कहा जाएगा कि क्या बोलते हैं ऑड्स, है ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे देखिए अच्छा से, ऑड्स अगेंस्ट की बात जब करेगा, सबसे आसान भाषा समझा दे रहे हैं बुआ, फार्मूला नहीं बता रहे हैं, सबसे आसान भाषा से। ऑड्स अगेंस्ट की बात जब करेगा, ऑड्स अगेंस्ट की जब बात करेगा, क्या लिखती है यहाँ पे, NST होता है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे बोलिए, पलट देंगे, 3/2 आ गया यहाँ पे। मतलब 3 गो हमारे अगेंस्ट में आया है और 2 गो हमारे नीचे वाला फेवर में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। तो अब बताइए हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगा, टोटल कितना है बोलिए, टोटल कितना है, 5 गो है, टोटल कितना है, 5 गो है, 5 लिखेंगे नीचे,
फेबर वाले में चलेंगे। फेबर में क्या गो है, फेबर में हमारा 2 गो है, तो 2/5 हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। 2/5 क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी हो गया। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया? और देखिए और क्वेश्चन समझाते हैं। एक क्वेश्चन से नहीं बुझाएगा, मुझे पता था कि नहीं बुझाएगा, मुझे पता था कि नहीं बुझाएगा आपको। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे समझिए ध्यान से, यहाँ से समझिए। एक और क्वेश्चन कह रहा है का, इफ द odds against द इवेंट, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है बुआ। इवेंट ए इज 3:7, देन तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट, ऑड्स क्या दे दिया यहाँ पे, अगेंस्ट की बात कर दिया, तो कितना आ गया आपका 3/7, 3/7। तो बोलिए यहाँ पे फिर ऑड्स अगेंस्ट की बात किया गया है, तो हमारे फेवर में कौन आया, अगेंस्ट दिया है वर्ड यहाँ पे, तो हमारे फेवर में ये नहीं आएगा, ये हमारे फेवर में रहेगा। 7 हमारा हो गया फेवर में, और टोटल कितना होगा, टोटल कितना एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, टोटल कितना आउटकम आया होगा, 7 3 10, दोनों को जोड़ देंगे 10 हो गया। तो बोलिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी हम, तो फेवर में कितना है 7 बटा टोटल कितना है 10, आंसर हो गया। अभी भी नहीं बुझाया, एक क्वेश्चन और कराएंगे, बुझा जाएगा, अब बुझा जाएगा पक्का आपको। हमारा काम है आपके दिमाग में बात को सेट कर देना। कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 4/9, देन तब क्या है, देन द ऑड्स इन फेवर। देखिए अब क्या कह रहा है यहाँ पे, फेवर इज, यहाँ देखिए क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी दे दिया यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी दे दिया यहाँ पे, तो आपको ऑड्स इन फेवर बताना है, ऑड्स इन फेवर। चलिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया लाजवाब टेक्निक है। प्रोबेबिलिटी कितना है 4/9। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, ऊपर वाला फेवर रहता है, फेवर में आया है, टोटल कितना है 9 को है, तो अथी ऑड कितना होगा, अगेंस्ट कितना होगा, बोलिए अगेंस्ट कितना होगा, 9 घटाओ 4, 5 को हो जाएगा। अब बोलिए क्या चाहिए हमको, ऑड्स इन फेवर चाहिए, ऑड्स इन फेवर चाहिए, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। 4/5 हमारा आंसर हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं समझे बात, मतलब सुनिए, मतलब प्रोबेबिलिटी दिया है 4/9, क्लियर, ये फेवर में हो गया, फेवर। तो टोटल घटना कितना हुआ, टोटल इवेंट कितना हुआ है, टोटल एक्सपेरिमेंट इवेंट हुआ है आपको 9 गो, तो 9 गो में से 4 गो फेवर में है, तो 5 क्या होगा हमारे अगेंस्ट में जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है ऑड्स इन फेवर, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। तो अभी भी नहीं बुझाया होगा तो आप इसको टॉपिक को डिलीट मार दीजिएगा, चाहे माथा से क्या कीजिए, आप लोग दीवार पे मार लीजिए 2 बार, माथा फूट जाएगा, लेकिन तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप लोग इतना बुझवाने के बाद नहीं बुझे तो समझिए कि आपको कभी नहीं समझ में आएगा अब ये टॉपिक, क्योंकि इतना आसान तरीका से समझाए हैं हम, सबसे आसान तरीका से। फिर थोड़ा सा हम रिपीट करा देते हैं आप लोगों के लिए बढ़िया से, क्लियर क्या, क्योंकि आपको बहुत सारे बच्चों का आया रहता है इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला रटने का। मैंने सिंपल बात है, मान लीजिए दिया है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर क्या दिया है, 3/7। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि पूरा है फेवर में आने वाला घटना आई टोटल है कि नहीं है। अब क्या करेंगे हम, देखिए टोटल कै गो है, टोटल आपका कै गो है, 7 गो है, फेवर में कै गो आया है, 3 गो आया है, तो हमारे अगेंस्ट में कै गो गया होगा, बोलिए अगेंस्ट में गया होगा 4 गो। अब रही बात यहाँ पे हमको निकालना है ऑड्स इन फेवर। जब ऑड्स इन फेवर की बात होगी तो फेवर वाला बटा ऑड वाला, अति अगेंस्ट वाला, ऑड्स अगेंस्ट लिखना है हमको अगर, तो क्या हो जाएगा, तो ऑड अगेंस्ट वाला ऊपर, फेवर वाला नीचे, ये करना है बस। प्रोबेबिलिटी निकालना हो, मान लीजिए ये दिया रहा था, प्रोबेबिलिटी निकालना तो क्या करते हैं हम लोग, फेवर खोजते हैं, फेवर क्या है ऊपर है 3/7 होता, ये दिया रहता तो 3/4 3/7 होता, तो ऐसे निकाल सकते हैं सबसे आसान तरीका से। आइए तो ये टॉपिक समझ में आपको आ गया। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही आसान तरीके से समझा जाता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा चीज़ है, हम समझाएंगे, समझ में आपको आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने चाहिए कभी भी ज़िंदगी में, अगर छूट गया तो समझिए कि आपका सब कुछ बर्बाद हो गया, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ बताइए आप, सिंपल बात बताइए। एक क्वेश्चन 2013 में पूछा हुआ था, 2013 में
बता रहे हैं आपको, दिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 3/7 ये दिया था, और आपसे कहा गया था कि ऑड्स अगेंस्ट की बात कर रहा है, ऑड्स अगेंस्ट बताइए, तो क्या निकालेंगे बताइए। सबसे पहले देखिए तरीका क्या है, प्रोबेबिलिटी दिया है तो ऊपर वाला फेवर हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, और 7 गो है तो अगेंस्ट में कितना जाएगा 4 गो, तब ना 4 3 7 गो होगा, है ना। तो बताइए ऑड्स अगेंस्ट निकालना है हमको, तो ऊपर लिखेंगे अगेंस्ट बटा फेवर 4:3। आप लोग जाके 2013 का देखिए क्वेश्चन बनाया हो गया होगा, और 4:3 आपका 100% सही आंसर होगा। हम मिला के बता भी देते हैं, देखिए यहाँ पे तो 100% सही है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो पता है सही है, लेकिन आपको तसल्ली भी दिवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा आपको। अब आइए आगे जो बात है, हम क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, उसको समझिए तब जाके मज़ा आएगा। यहाँ देखिए 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। चलिए अब ये बाई बी एक नया टॉपिक आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इस टॉपिक को पहले पोस्टमार्टम करेंगे हम लोग, बढ़िया से पोस्टमार्टम करेंगे तब जाके बनाएंगे, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखिएगा सुनहरे अक्षरों में रिमेंबर, याद रखना है। क्या याद रखना है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे पहला बात समझिए बाबू, यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई जब बी की बात होती है, सीधे भाषा में लिखते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन बट्टा नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी, और पता होना चाहिए आपको कि नीचे वाला जो प्रोबेबिलिटी होता है कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर बी बट्टा ए लिखने चलेंगे हम लोग, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बात बराबर होता है, तो लिख दीजिएगा ए इंटरसेक्शन बी बट्टा नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे वाला। यहाँ पे क्या होगा, नीचे वाला जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा कुछ नहीं करना है, कह रहा है कि इफ, देखिए क्वेश्चन तैयार कैसे हो रहा है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, दांत दिखा दीजिएगा नहीं आएगा तो। यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट्टा बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बट्टा ए बराबर होगा अगर, तब क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, देखिए ना, ये दोनों को बराबर कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब देखिए क्या हो गया, देखते ही देखते क्या से क्या हो गया, देखिए कट गया ये दोनों, तो नीचे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए क्या होता है, रिजल्ट जानिए भाई, रिजल्ट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, कह रहा है यदि ये आपस में बराबर है तो क्या होगा, ये आंसर होगा। अब ये क्या हो गया, आपको सोल्यूशन कर दिया, हम एक्सप्लेनेशन कर दिए यहाँ पे, ठीक है ना। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। ज़िंदगी में कभी भी सुनिए, ज़िंदगी में कभी भी बात किया जाए अगर कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी के बारे में कभी भी बात किया जाए, उसका जो मान होगा 0 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। किसी प्रोबेबिलिटी की बात की जाए ऐसा ही कहानी होनी चाहिए, बात याद रखिएगा। और ये बोर्ड बहुत बदमाश से क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, क्या लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ऐसे तो होना ही है, ऐसे तो होना ही है, दिक्कत हो जाएगा। क्लियर, बात समझ गए बढ़िया से। चलिए अब यहाँ से हम लोग और अच्छा तरीका से आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप ही बताइए इस क्वेश्चन में क्या रखा है, कुछ है क्या। हमको दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने जाएंगे, दोनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे बट्टा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमको दिख रहा है कि क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कुछ नहीं दिया है, ऊपर लिख देंगे बट्टा क्या होगा, नीचे वाले का 0। कभी नीचे 0 है तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, एन डी लिख दीजिएगा, नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं हम लोग। इन्फिनिटी दिया हो तो इन्फिनिटी मारिए, चाहे नॉट डिफाइंड लिख दीजिएगा। तो आप समझ रहे हैं बात को। अब 2012 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी के बेस पर। भाई सारा ना बन गया बुरो, इतना ना पकड़ा गया। यूनिक तरीका से पढ़ाते हैं, सबका अलग तरीका होता है, सब लोग अच्छा पढ़ाता है, हम किसी के बारे में कम्प्लीमेंट नहीं करना चाहेंगे।
अपनी अपनी मर्जी, जहाँ मन करता तहाँ पढ़िए, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो यहाँ भी पढ़िए और बढ़िया से पढ़ के समझिए आगे। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, समझिए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 2012 में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 3/8। देखिए ना, इतना बढ़िया से बता दे रहे हैं आपको ना कि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 1/2। अच्छा देखिए कितना घुमा फिरा क्वेश्चन पूछा है, हम भी देखकर मैंने हैरान हैं कि ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी डैश। बस यही कहानी है, बस करना कुछ नहीं है। इसी को हम लोग आगे बढ़ा लेंगे, इसी को हम लोग बढ़ा लेंगे आगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे मेरे भाई, और समझ में आ जाएगा क्या होगा। हमने कहा कि दोनों का इंटरसेक्शन मार दो। जो लोग शुरू से देख रहे हैं उनको पता चल गया होगा कि अब इस फॉर्मूला का क्या मतलब है, जो पहले पढ़ाए थे चार्ट बना के नीचे बॉक्स में, ठीक है ना। एक बार देखो ना भाई, कहाँ टाइम है ज़्यादा, देखो लो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बट्टा 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 क्या हो जाएगा यहाँ पे, नीचे वाला का प्रोबेबिलिटी डैश। चलिए अब हमने कहा है कि अगर इंटरसेक्शन वाले दोनों पे डैश है तो क्या होगा, यूनियन वाले में आके होल डैश हो जाएगा, बट्टा नीचे में डैश हटेगा तो क्या होगा, डैश हटेगा तो 1 में से घटेगा। इतना तो मीटर बुझा गया आपको। अब आइए, डैश हटेगा तो 1 में से घटेगा घटेगा बट्टा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब देखिए बस वैल्यू पुट करना, निकल जाएगा। अब सवाल आ गया कि सर ए यूनियन बी कैसे निकले। मेरे भाई उसके लिए तरीका बताया गया है यूनियन बी के लिए। ये कैसे निकलेगा, 3/8 प्लस 1/2 माइनस ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। कैसे निकलेगा, पी ए प्लस पी बी माइनस इतना माइनस 1/4। सोल्व कर लीजिए साइड में, एलसीएम होगा 8। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्लियर। उसके बाद क्या होगा, 3 प्लस 4 माइनस 2 कितना होगा, 4 3 7 5/8। क्लियर, समझ गए बात को बढ़िया से। अब यहाँ पे कहानी बदलेगी, वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। देखिए मीटर आएगा, क्या आएगा, तो 1 माइनस और क्या आ गया 5/8 5/8 बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/2 है तो 1 घटा 1/2। सोल्व कर लेंगे, 8 का 8 माइनस 5 3/8/1/2। हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 से कट जाएगा 4 बार में। आंसर कितना आया, 3/4। अब देखिए 3/4 क्या होगा, इसका आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया तरीका से इसका आंसर सही है। तो मेरे कहने का मतलब कि आप पकड़ोगे ना क्वेश्चन को तो समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्लियर समझ में आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब यहाँ से समझिए बढ़िया से, आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। घबराने की बात नहीं है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब एक क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं 2012 में बताने जा रहे हैं, जो 2012 में पूछा था, 2018 में पूछा था। तो मेरे कहने का मतलब सब कुछ तरीका से समझने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। समझिए यहाँ से बढ़िया से, बस थोड़ा देर। यहाँ पे देखिए क्या है, कह रहे कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इक्वल टू 1, और तब कह रहे कि कौन सा ऑप्शन सही है। कह रहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, और कह रहे कि क्या बी सबसेट होगा ए का, बी इज नॉट इक्वल टू 5। देखिए ना क्या क्या कह रहा है, 2 ऑप्शन हुआ, ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। 4 ऑप्शन में कौन सही है, 4 ऑप्शन आपके पास, एक ऑप्शन यहाँ है, एक ऑप्शन 2 3 4। देखिए अब सिंपल से बात समझिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा स्पीड फास्ट किए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों का नहीं सर एग्जाम टाइम में थोड़ा स्पीड फास्ट कीजिए, तो धीरे धीरे हम पढ़ाते हैं अपना तरीका से। क्या होगा, ये 1 दिया है, इसको तोड़िए। प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए बाई नीचे वाला बराबर 1। अब हमने क्या देखा कि इसको लिख सकते हैं क्या, ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये तभी होगा, समझिए, ये तभी होगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। थोड़ा सा गौर कीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों बराबर है। मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में होगा, तभी ना ऐसा हो सकता है। नहीं बुझाया, देखिए बढ़िया से अच्छा से
देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक सेट लेते हैं, मतलब कि एक से यहाँ देखिए एस बराबर ले लेते हैं, समझिए बढ़िया से, बढ़िया क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए मान लीजिए कि ए ले लिया हमने, क्या चीज़ 1 2 4, ठीक है ना, और बी क्या ले लिया हमने, बी ले लिया 1 2 4 5, ठीक है ना। अब सुनिए यहाँ बताइए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 4। चलिए अब सुनिए आप 1 2 4, ध्यान से देखिए। अब बताइए हम निकालेंगे इसका, जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, तो क्या होगा 1 2 3, 3 बटा पूरा 6 कितना है, 6 को है 1 बटा 2 आएगा, क्लियर। अच्छा सुनिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो 3 बटा पूरा 6 1 बटा 2 आ गया। तो मतलब हुआ कि यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी और इसका प्रोबेबिलिटी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि ए का सारा एलिमेंट बी में है कि नहीं है, बी में है ना, तब जाकर एक कंडीशन बन रहा है। तो मतलब जब ए का सारा एलिमेंट बी में रहता है तो बोलते हैं कि ए सबसेट है बी का, ठीक है ना। ऐसे भी साइन लगत कोई दिक्कत नहीं है, ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब समझिए बढ़िया से, तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ऐसे ही दिया है तो ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब चीज़ समझना जरूरी है, सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं बाबू, अब इस टॉपिक को छोड़ के आगे आते हैं। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है और क्या से क्या होगा। तो सुनिए, अगर मान लीजिए इसी बात को अगर हम लोग देखें बढ़िया से, तो और भी तो बात हो सकता है। यहाँ पे समझिए क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू 1, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होगा। ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है मेरे भाई, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है, क्लियर। अब सुनिए यहाँ पे इससे क्या निकला, सुनिए इससे क्या निकला, आपको क्या नज़र आया, इससे ये नज़र आया कि इससे क्या नज़र आया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, नीचे वाला इज इक्वल टू 1। तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए चाहे इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। और यह बात कह रहा है क्या कि ए क्या है, सबसेट होगा बी का, तब जाकर काम बनेगा। यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा, नीचे वाला हो जाएगा। अब सुनिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाई क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे वाला हो जाएगा। ध्यान देखिए, ध्यान से मैंने समझिए क्या हम कह रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं। देखिए तब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। तो समझ लीजिए बात यहाँ पे कि अगर क्या रहे, ऐसा रहे तो हमारे पास यह केस बनेगा और इसी जगह पे क्या रखेंगे, ये रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। तो ये ऑप्शन पे क्या कीजिएगा, आप टिक मार दीजिएगा, राइट। आइए यहाँ पर ध्यान से देखा जाए क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू क्या चीज़, तो 1/3, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हैं। अगर ये स्वतंत्र हैं तो प्रोबेबिलिटी इसका मान क्या होगा, देखिए तो याद रखिएगा यहाँ पे क्या चीज़ याद रखना है, कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में। देखिए यहाँ पे इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखिए तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जब बी की बात होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं।
अगर बात हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मैंने 3 इवेंट ए बी सी के लिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या होगा, तीनों को अलग अलग कर लेंगे हम लोग। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसे। तो आंसर क्या हो जाएगा बोलिए, 1/2 गुने 1/3 कितना होगा, 1/6। 1/6 क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप बात को पकड़ लिए होंगे, ठीक है ना। अब इसके साथ 2 रिजल्ट और ऐड कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर बात हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और दोनों के बारे में करें कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। 2018 में पूछा हुआ था, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ऐसा होना तय है ऐसा। और सुनिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। ये होता है। क्लियर, समझ में आया बात। चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए अच्छा से, देखिए क्या हो रहा है बढ़िया से, क्योंकि ये यहाँ शर्त क्या है कि ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आइए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन को सोल्व किया जाए और समझने का प्रयास किया जाए बढ़िया से, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का सारा कॉन्सेप्ट आपके हाथों में कर दे रहे हैं हम, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज, ऐसे दिया रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे देखिएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन क्या चीज़ 3, क्या होगा आपको बताना है। तो सबसे पहले एक राज्य की बात आपको बता रहे हैं, किसी को मत बताना, एग्जाम में यूज करके आ जाना, नंबर आएगा, ठीक है ना। अब समझिए बात को बढ़िया से। यहाँ पे सबसे पहले बात है जो यहाँ पे क्या है ना, पी एक्स दिया गया है। जितना प्रोबेबिलिटी होता है ना, जितना प्रोबेबिलिटी होता है सबको जोड़कर आता है 1। क्या आता है, सबको जोड़ने पे आता है 1, मतलब सिग्मा पी एक्स बराबर 1 आता है। और फिर बता रहे हैं कि कभी प्रोबेबिलिटी की बात हो तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। इसमें कहीं भी निगेटिव रहेगा, माइनस में रहेगा तो समझिए बाजार साफ है, माइनस नहीं हो सकता है कभी भी, पीडी गलत है वो। कभी माइनस आएगा इसमें तो पीडी गलत है वो। सबको जोड़िए, 3 1 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 25 36 36 13 49 49 और 15 64 64 17 81 81 ए बराबर क्या होगा बताइए, 81 ए बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। तो यहाँ पे क्या हो गया, 81 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ए का मान आपको निकल जाएगा, 1/81 हो गया। अब ए का मान निकलने के बाद कभी कभी ए का मान पूछेगा, यहाँ टिक कर दीजिएगा। बट यहाँ पे कहानी क्या है, आपसे पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 3, मतलब कह रहा है कि 3 से छोटा की बात करना है, 0 भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 प्लस, अब देखिए इतना लिख नहीं कर सकता क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 3 से छोटा क्या क्या है बताइए, 3 से छोटा क्या क्या है इसमें दिख रहा है आपको, डाटा में क्या है, ये तो पक्का नहीं होगा। 2 1 0, देखिए तो 2 पर क्या है, 1 है, 2 पर क्या है, 1 ए है, ए गो, इस पे क्या है 3 गो है, इस पे क्या है 5 गो है, तो कितना हो टोटल 5 1 6 3 9 9 ए, तो 9 और ए का मान कितना है 1/81, इससे क्या होगा कटा देंगे तो 1/9 आंसर हो जाएगा। अब यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं बात। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं क्या यहाँ पे, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू दिया है 3/8, तो कह रहे कि ऑड्स इन फेवर क्या होगा बताइए कमेंट में, ठीक है ना। लिखिएगा लास्ट क्वेश्चन और लिख दीजिएगा आंसर बराबर इतना। तो देखिए समझिए बढ़िया से, इतना सारा क्वेश्चन करा दिया हमने आपको, और उसके बाद क्या करना है आपको, बढ़िया से जाना है, समझना है, समझने के बाद एग्जाम में बढ़िया से लिखना है, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटना चाहिए। क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमेशा चाहते हैं और अच्छा सा चीज़ देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके देखिए, उसमें 2 मार्क के क्वेश्चन का लिंक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का लिंक है, और उससे भी अच्छा है क्या, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, प्लेलिस्ट घूम लीजिएगा, सारा कहानी क्लियर हो जाएगा। प्लेलिस्ट में देखिए, सारा मैटर क्लियर कीजिए, तो एग्ज़ाम कैसा जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आप लोग हमसे मिल भी सकते हैं, कैसे, बाई SMS बाई कॉल, मैंने टच में आ सकते हैं। और एग्ज़ाम के बाद चालू होने वाला है एयरफोर्स का बैच, नेवी का बैच, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो जितना जल्दी हो सके आप एग्ज़ाम दीजिए, आपके एग्ज़ाम के लिए हम अच्छा से प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि अच्छा एग्ज़ाम जाए, आशीर्वाद भी है, दुआ भी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।